विहाय कामान सर्वान पुमांस चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार। सारी कामनाओं को छोड़ करके निस्पृह यानी कि कोई स्पृहा नहीं होती, लेने की कोई तृष्णा नहीं होती। निर्मम, निर्मम का मतलब यहाँ वैसा नहीं, कठोर नहीं समझना। निर्मम, निर्धन मम, मेरा नहीं है ऐसा समझना। निरअहंकार, जो निरअहंकार है वो शांति को प्राप्त होता है। जिसके अंदर ये गुण हो, जो निष्प्रह हो, निर्मम हो, निरअहंकार हो, ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। हम लोग शांति के पीछे भागते रहते हैं कि शांति के लिए, कि कहीं से हमें शांति मिल जाए, और भागम भाग लगे रहते हैं। और भागने में क्या होता है, अशांति और बढ़ती है। अगर आपको अभी पानी की प्यास लगी है तो क्या करना है, उठ के जाओगे, पानी निकालोगे, पियोगे। अगर आपसे कह दे केवल बैठ के ध्यान करो तो क्या करना है, फिर तो कहीं जाना ही नहीं है। तो भागदौड़ हमारी अपनी कामनाओं की वजह से लगी हुई है ना। हमारी इच्छाएं ही हैं जो हमें उठा देती हैं, करने को बाध्य करती हैं। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, भूख प्यास भी हमारा सब नियंत्रित है, नियमित है, तो हम उसमें अपने आप को उठाएंगे क्यों? क्यों हम भागदौड़ करेंगे? हम जो भी उपक्रम करते हैं, भागदौड़ जो करते हैं, काहे के लिए? फिर कहेंगे ये सब यहीं छूट जाएगा। वो सब छूट जाएगा जो जो तुमने यहाँ जोड़ा है, जो जो चीज यहाँ पे इकट्ठी की है, वो सारी की सारी चीजें छूटने वाली हैं। और फिर अंत में दुख होता है कि ये हमने ऐसे जोड़ा है, बड़ी मेहनत करके लाए, इससे ये करके लाए, वो करे। तो मेहनत तुमने की काहे के लिए की? किसने कहा था आपसे? क्योंकि प्रतिस्पर्धा थी, लोगों से आगे बढ़ने की इच्छा थी, और आगे बढ़ने के लिए हमने इतने प्रयास किए, बहुत सरंजाम जुटा लिए, और जब जुट गया तो अब लग रहा है कि अब ये यहीं छूट जाएगा, किसी और को मिल जाएगा और हमें तुरंत वहां पहुंचा दिया जाएगा। तो हमारी भागदौड़ किसके लिए थी? जो नश्वर चीजें थी। और जो अनश्वर है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, उनको पाने के लिए हमें कहीं भागना नहीं है। वहां तो ठौर बैठे, जहां बैठे वहीं ध्यान लग जाएगा। जैसे है, जिस अवस्था में है, ना वस्त्र बदलने हैं, ना कुछ और करना है, केवल उनका ध्यान करना है। लेकिन ध्यान करना कठिन बहुत है, क्योंकि सारी इंद्रियों की स्थिति क्या है? बहिर्गामी। जैसे घोड़ा बाहर दिशा में चलता है, उसे कहीं बैठा के बंद करके रख नहीं सकते, तो ऐसे ही इंद्रियों की उपमा घोड़ों से दी गई है कि वो निरंतर बाहर की तरफ भागती हैं। आंख खोलो तो पलकें कहाँ खुलती हैं? बाहर जगत में। और जरूरत क्या है हमें? आंख बंद करने की। तो हमें सारी इंद्रियों को बंद कर लें, सारी इंद्रियों के गमन। अब बंद तो ढक्कन तो है नहीं, कान के बंद नहीं कर सकते, तो हमें करना क्या है? इनका गमन अंदर की तरफ करना है। साधक क्या करता है? भीतर की तरफ ले जाता है। तो हमें सारी इंद्रियों को जब भीतर की तरफ ले जाएंगे तो निश्चित जानिए कि हमारे बाहर का जो विषयों का ग्रहण है, उनकी ग्रहणशीलता जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि एक एक इंद्रिय भी आपको बहुत व्यथित कर देती है। जैसे हाथी को देखा, स्पर्श है, स्पर्श की वजह से कहते हैं हाथी को जब पकड़ना होता है तो एक गड्ढा खोद के, कुआं खोद के, उसके ऊपर समतल एक बिछा दिया जाता है पत्तों का ढेर, और हथनी सामने खड़ी कर दी जाती है, और उसको पार कराते तो वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो स्पर्श इतना ज्यादा। मछली है, मछली को रस का बड़ा वो है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कांटे में आटा लगा के उसको डाला जाता है, और आटे के भ्रम में वो आ जाती है, कांटा फंस जाता है। तो आटा काटा, काटा आटा, तो वो कांटे में आटा है, आटे में कांटा है, तो इस चक्कर में मछली आ जाती है। भ्रमर है, वो सुगंध के लिए उसी में कमल में बंद रहा, छोड़ते नहीं बना। रात्रि हो गई, उसने कहा जब तक है तब तक तो, और सवेरे भोर से पहले ही हाथी आया और नाल को उठा के ले गया, तो मौत की घाट उतर गया। तो पतंगा है, ज्योति में इतना उसका वो है, प्रकाश की तरफ मोह इतना है कि वो भुन भुन करके उसी के चारों तरफ अपने आप को समाप्त कर देता है। तो हम ये देख रहे हैं कि मछली है, भंवर है, पतंगा है, हिरण है, वो शब्द के पीछे भागता रहता है। तो एक एक इंद्रिय जब इनको व्यतीत कर रही, तो हमारे तो 5 इंद्रियां हैं। तो सोचो 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना कितना कठिन काम है। इसीलिए ये सत्संग किया जाता है कि शायद बुद्धि सुधर जाए, शायद समझ आ जाए, शायद कोई बात लग जाए हमें, उस बात से ही हमारा कुछ सुधार हो जाए। तो ये जब 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ये ऐसे ही हैं जैसे बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के आगे 2 बैल बंधे हुए हैं, पीछे 2 बैल हैं, दाएं 2 बैल, बाएं 2 बैल, और सबके सब चल रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे?
तो हम लोग भी इसी तरह से, ये हमारी ये जीवन रूपी जो गाड़ी है, जीवन की गाड़ी, हम ज्यादा उन्नति क्यों नहीं कर पाते? विशेष तौर से आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं कर पाते, क्योंकि आगे वाले बैल आगे, दो पीछे खींच रहे हैं, फिर दाएं और बाएं खींच रहे हैं। तो प्रोग्रेस क्या रही? 0 बटा सन्नाटा, वहीं की वहीं खड़े के खड़े रह गए। तो हमारी उन्नति कुछ भी नहीं हुई, आध्यात्मिक उन्नति। हम आ रहे हैं मिशन में बहुत दिन से, लेकिन भागम दौड़, टाइम देखते हैं, टाइम हो गया कि नहीं हो गया, चलें कि आए कि जाएं, आने जाने में ही पूरा समय निकल जाता है। लेकिन हमें साधना भी करनी चाहिए कि हम कहाँ पहुंच पा रहे हैं। कहीं आने जाने भागदौड़, बाहर की भागदौड़ तो कर्मेंद्रियों की है, अब तुम्हें ज्ञानेंद्रियों को भी सक्रिय करना होगा। अंदर जब तक ज्ञानेंद्रिय सक्रिय नहीं होंगे, विवेक चक्षु नहीं खुलेंगे, तो सत्संग का भी कोई महत्व नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बाहर से तो हमारी उपस्थिति हो रही है, लेकिन आंतरिक स्थिति हम कहाँ बैठे हैं। जब भी यहाँ मिशन में बैठो तो हमेशा ये पूछ लो खुद से कि हम बैठे कहाँ हैं, यहीं बैठे हो कि नहीं बैठे हो। इसमें ईमानदारी बरतना, क्योंकि अपने में इसमें मूढ़ व्यक्ति कहा जाता है कि जो जान रहा है कि सत्संग में आए लेकिन फिर भी मान नहीं रहा। तो जानना और मानना, तो ये चीज घटित होती है। तो ये थोड़ा सा खुद को देखना चाहिए कि हम जहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमेशा हमारी क्या स्थिति होती है, जहाँ मन होता है वहाँ हम नहीं होते। सुमन, जहाँ तन होता है वहाँ मन नहीं होता। अभी कहीं चली गई थी थोड़ी देर के लिए। तो मन और तन को एक सीध में लाना है, और नियति यही है। ऐसा होता है कि जब हमारा मन केंद्रित होता है तो तन की सुध नहीं रहती है, और जब तन चलता है तो मन हमारा स्थिर हो जाता है। इसीलिए नृत्य की विधा को प्रमोट किया गया है कि आप नृत्य के माध्यम से भी एकाग्रचित हो सकते हैं। 72 ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुमति। ये जो स्थिति है, अगर जो आप इंद्रियों को कंट्रोल कर लें और सारी कामनाओं को त्याग दें, निस्पृह हो जाए, स्पृह रहित हो जाए, निरहंकार हो जाए, तो ऐसी स्थिति आपको फिर मोह को प्राप्त नहीं होती है। ये ब्राह्मी स्थिति है, और ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति अंत काल में भी उसकी बुद्धि फिर स्थिर रहती है, प्रज्ञा स्थिर रहती है, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, और वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसे फिर कोई भी तृष्णा या वासना अंत काल में भी, अंत काले अपि, और जिसने अंत काल संभाल लिया उसने कई कई जन्म सुधर गए। हमारा जो भी प्रयास रहता है, वर्तमान में तो जो मिल गया, जिस घर में जन्म ले लिया, जो हो गया, जैसा रूप मिल गया, लेकिन अब आगे कैसे सुधरे, आगे इस जन्म से और उन्नति कैसे करें। भाई मुझे नहीं लगता कि कोई अपने वर्तमान जीवन से एकदम संतुष्ट हो। थोड़ा बहुत असंतुष्ट होता है कि हम और अच्छे होते, हम और सुंदर होते, और पैसे वाले होते, और पढ़े होते। तो ये जो और की अभिलाषा है, इसके लिए हमें कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, कुछ साधना भी करनी पड़ेगी, कुछ ईश्वर के समीप जाएंगे तो हम अपने आप ही ऊपर पहुंचने की चेष्टा हमारी रहेगी। और जितना हम भगवान के पास पहुंचेंगे उतना ही आपके चेहरे पे प्रकाश का रिफ्लेक्शन, बुद्धि में ज्ञान की प्रगाढ़ता, मन की एकाग्रता, ये स्वतः ही बढ़ने लगेगी, और मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव, प्रसाद का भाव स्वतः ही आने लगेगा। तो ये कामनाओं को त्यागना, क्योंकि जो ये निश्चित है कि जो मिलना था वो मिल गया, इससे ज्यादा मिलेगा नहीं, और जो आपको मिलना है उसे कोई छीनने वाला नहीं है। ये प्रारब्धवशात आपका निश्चित है, जितना मिलना है वो मिल के ही रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। तो चिंता काहे की, और जो आपको मिलना है उसे कोई छीनने वाला नहीं, और जो मिलेगा वो आपके पास ही रहेगा। तो उसकी सुरक्षा में इतना तल्लीनता क्यों कि हम भगवान को ही भूल जाए, केवल वस्तुओं की रखवाली करने वाले हम केवल चौकीदार बन के रह जाए। तो हमें केवल चौकीदार बन के नहीं रहना। जब तक हमारी किस्मत में जो चीज़ है वो रहेगी, और नहीं है तो आप लाख वो कर लीजिए उसकी पहरेदारी, वो चीज़ नहीं रहेगी। तो ये थोड़ा सा हम लोग द्वितीय अध्याय, जहाँ आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जो इंद्रियों को कैसे वश में करना है, इंद्रियों को विषयों से कैसे हटाना है, ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, अभ्यास से सारी चीज़ें हो जाती हैं। आगे कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं, चंचल ही मना कृष्ण, हे कृष्ण तुम जिस मन को कंट्रोल करने की बात कह रहे हो वो तो बड़ा चंचल है।
भगवान एकदम कहते हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे कि खुद का भी चंचल हो। तो भगवान की ये कितनी अच्छी टेक्निक है कि जो साधक नीचे कोटि का है उसके साधक के साथ वैसे ही बन जाते हैं। जैसे एक राजा था, उनका एक ही पुत्र था, और वो एक पुत्र होने के कारण बहुत लालन पालन में पला, लेकिन उसको मोहल्ले पड़ोस के जो छोटे गरीब बच्चे होते हैं जो खेलते हैं सड़कों पे, उसको लगाव रहता था कि इन बच्चों से मैं मिलूं जुलूं, लेकिन राजा नहीं मिलने देते थे क्योंकि राजपुत्र है। तो वो एक दिन भाग गया बच्चों के साथ और उन्हीं के साथ रहने लगा, उल्टी सीधी हरकतें भी सीख ली, झोपड़पट्टी में रहने लगा। राजा ने मंत्री को भेजा कि उसको लिवा लाओ, तो रथ में लेके गए और रथ में कहा कि बेटा पिताजी ने बुलाया, तुम्हें याद किया है, राजा साहब बुला रहे हैं। वो बच्चा और दूर भाग गया, पकड़ में आने के बजाय कि 2-3 बार भेजे गए, फिर दूसरी बार भेजा, उन्होंने कहा रथ आ रहा है, भाग गया। फिर तीसरी बार उसके दोस्तों ने देख लिया, अरे वो आ गया रथ आ गया, वो और तेजी से भागा, वो हाथ में ही नहीं आया। फिर उनका एक प्रधानमंत्री था जो मुख्यमंत्री, तो उसको उन्होंने कहा कि क्या करें, 3-4 बार भेजा और वो लड़का आ नहीं रहा, पुत्र हमारा एक ही है, वृद्धावस्था हो रही है, राजकाज किसको सौंपा जाए, बड़ी परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ठीक है आप कहे तो मैं एक बार प्रयास कर सकता हूँ। उन्होंने कहा देख लो भाई, तुम भी प्रयास कर लो। सब लोग गए, लौट के आ गए। अब ये जब गए प्रधानमंत्री, तो ये आ गए बहुत पहले ही, 1-2 किलोमीटर पहले ही उतर गए, पैदल गए। पैदल जहाँ बच्चा बैठा था वहां जाके चुपचाप बैठ गए, साधारण वेश बना के गए, वो वाली वेशभूषा राजपाट की छोड़ के साधारण कपड़ों में साथ साथ रहने लगे। उन्होंने नहीं बताया कि मैं वहां से आया हूँ। जैसे वो करता वैसे ही संग खेलना, बातें करना, वैसी कहानियां सुनाना, वही सब। काफी दिन हो गए, खुद के भी मैले कपड़े वैसे ही हो गए, चिथड़े कपड़े, नहाना धोना नहीं, उसी तरह से जैसे वो व्यवहार कर रहा है वैसे ही करते 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 जब ऐसे ही हो गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है आज टहलने निकलते हैं कहीं। घूमते घूमते कहने लगे देखो एक यहाँ राजा रहता है। कहना हाँ रहता तो है, मैं भी जानता हूँ, चलो देख के आते हैं क्या, मजा मरा की जिंदा है। कहले हाँ चलो ये देखने चलते हैं। तो उसको अभी तक नहीं भान होने दिया कि ये मतलब उनकी तरफ से भेजा गया है। जो वो खा रहा है गंदा संदा वो भी खाना, वैसे ही पहनना, वैसे ही रहना। जब इतना विश्वास, कहने का तात्पर्य कि इतना विश्वास दिला दिया कि वो हमारा है, ये जब उस बच्चे को फेथ हो गया तब उसे अपनी बात मनवाई कि अब चलते हैं जरा देख आते हैं राजा के क्या हाल है। इनका भी एक पुत्र वो चला गया है, रो रहे होंगे, देख के आते हैं मजा आएगा। तो चला गया बच्चा भी देखने, चला गया तो फिर उन्होंने पकड़ के रोने लगे। तो फिर इसने भी अपना तेवर बदले, कहले मैं इसी के लिए बस तुम्हें यहाँ तक लाना चाह रहा था, तुम अपने पिता की जिम्मेदारी संभालो, राजपाट संभालो। फिर उसके कहने से उसने मान लिया। तो यहाँ पर भी भगवान उतर के आते हैं भक्त के लिए, इतने नीचे लेवल पे आ जाते हैं कि ठीक है चंचल ही मन है कृष्ण, हाँ बिल्कुल ठीक सही कह रहे हो, मन तो वाकई चंचल है, जैसे कि खुद का भी हो वही हाल, हाँ में हाँ मिलाना। तो यहाँ पर भगवान की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो इतनी उच्च कोटि की है, मनोचिकित्सक है कि जैसा अर्जुन जो कहता है अर्जुन की उसी में हाँ मिलके फिर उसी का खंडन और फिर अपनी बात का मंडन करते हैं। तो आज ये द्वितीय अध्याय हमारा समाप्त होता है और द्वितीय अध्याय के समाप्त होने में जो हमारी इंद्रियों से हम थोड़ा सा भी काम अगर ले लें अपने ऊपर की इंद्रियों को बाहर ना भटकने दें, धीरे से प्रयास करो कि यहाँ कोई आए तो उसकी तरफ मत देखो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये धीरे धीरे अभ्यास होगा कि इतना हम कंट्रोल कर लें, फिर आगे और कंट्रोल बढ़ेगा। तो आपकी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को हम कैसे वश में कर सकते हैं। तो अभी तक आत्मा अर्जुन ने पहले अध्याय में वैदिक धर्म की व्याख्या की, वर्ण शंकर, स्त्रीसु दुष्टासु नियत नरके वासो। वैदिक धर्म की जब बात करने लगे तो भगवान कृष्ण ने धर्म की बात शुरू की और धर्म की बात करते करते अध्यात्म की तरफ लेकर के आए कि ये जो वैदिक धर्म की बात कर रहा है, वैदिक धर्म की कोई उपयोगिता नहीं है आज के युग में, और जिसकी उपयोगिता है वो ये देखे अगर ये बुद्धिमान बन रहा है। तभी पहले ही डांट दिया था प्रज्ञावादस्य भाष्य से, क्या तू पंडितों जैसी बात कर रहा है भाई, या तो तू पंडित हो, शास्त्र पढ़े हो, केवल सुनी सुनाई बात कर रहा है, सुनी सुनाई बात कर रहा है। पहले भी इस अध्याय में कहा कि जो सुना सुनाया है
उसको तू उतार के रख दे, और जो सुनना चाहिए उसको तू ध्यान से सुन। तो यहाँ पर भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं कि आत्मा की बात, अगर ये धर्म की बात कर रहा है तो आत्मा परमात्मा की बात समझ जाएगा। और जब देखा कि वो नहीं समझ पा रहा है तो फिर अब कर्म योग पे उतर के आते हैं। इसीलिए भगवान ने पहले अध्याय के जस्ट बाद सांख्य योग बताया है। सांख्य योग क्या है? ज्ञानियों का योग है। अब जब देखा कि ये ज्ञान ग्रहण करने लायक तो है नहीं है, लेकिन बन रहा है ज्ञानी, और ज्ञानी है भी नहीं है, तो धीरे से उसे द्वितीय अध्याय में कर्मयोग की तरफ लाने लगे, और तीसरा अध्याय उन्होंने पूरी तरह से कर्मयोग की तरफ मोड़ दिया। तो अब यहाँ पर शुरुआत कर्मयोग की अर्जुन की उससे हो रही है। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अब यहाँ पर दो टाइटल दिए, जनार्दन और केशव। केशव का मतलब कश्य अश्य इश्च केसा तान वैते प्रशस्ति। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के नियामक हो, तीनों को कंट्रोल करने वाले हो, तीनों तुम्हारे उसमें हैं। और जनार्दन जनन अर्दन यानी कि जन जन का तुम कल्याण करने वाले हो, तुम जनार्दन भी हो और केशव भी हो। ये बताइए भगवान, अगर चेत कर्मण से बुद्धि, अगर आपके मत में आपकी बुद्धि में, आपके मत में बुद्धि योग अगर श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म योग में क्यों लगा रहे हो? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। तब मुझे इतने घनघोर कर्म योग में आप क्यों नियोजित कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो? ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। जब बुद्धि योग, अब वो समझ तो रहा नहीं है पात्र, भाई तेरे उस लेवल का वो तो है नहीं। जीवन भर तूने गांडीव चलाया, जीवन भर शत्रु विजय करने की तुझे अभिलाषा रही, और सर्वोत्कृष्ट मैं विजयी रहूं इसलिए एकलव्य का अंगूठा भी तूने ले लिया। तो कौन से उससे आत्मज्ञान दें कि तुझे लगे कि हाँ ये आत्मज्ञानी रहा है? तेरी बचपन से लेके अभी तक जो विद्या रही वो युद्ध की पारंगतता रही। तो युद्ध की पारंगतता में तुझे उसी में तो संशोधन बताएंगे कि कर्मयोग कर, लेकिन निष्काम भाव से कर, आसक्ति रहित होकर के लड़, मैं और मेरे का भाव खत्म करके लड़। तो उसी कर्मयोग में ही निपुणता लाएंगे। योगा कर्मसु कौशलम, तो कर्म योग में ही निपुणता लाएंगे। लेकिन तू अगर सोचे कि घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, कि अपनी पात्रता देख, तेरी कर्म की ही पात्रता रही है, इसलिए वो घोर कर्म में लगाना उनका उचित है। व्यामी मिश्रणे वाक्येन बुद्धि मोहसी में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयमप्याम। अब व्यामी यानी कि मिश्रित से वचन आप जो बोल रहे हो, कुछ आत्मा के बारे में बताया और कुछ आपने कर्मयोग के बारे में। ये जो मिश्रित से जो वाक्य बता रहे हो, इससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा तुम कहना क्या चाह रहे हो, भाव क्या है, क्या बताना चाह रहे हो? क्योंकि तुमने उसका भी बात बताई, आत्मा की, परमात्मा की भी, और नित्य शुद्ध बुद्ध वो भी बता रहे हैं, और कर्मयोग का भी आप प्रमाणित कर रहे हो। तो बुद्धि योग श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है? मुझे कोई एक ऐसी चीज दो। अब इसमें अर्जुन इतनी भी मेहनत नहीं करना चाह रहा है कि इससे मैं निर्णय खुद निकाल सकूं। उससे भी, भगवान से भी, जैसे एक बच्चा होता है ना, अपनी माँ से चाहता है कि चबा चबाया खाना वो मुंह में डाल दे, बस चबाना भी ना पड़े। तो ऐसे ही अर्जुन सोच रहा है कि ये एक ऑर्डर दे दे कि ये तू कर। वो ये भी नहीं समझना चाह रहा है कि ज्ञान योग क्या है, बुद्धि योग क्या है, या सांख्य योग क्या है। इसके बारे में सोचना नहीं चाह नहीं रहा, ना कर्मयोग के बारे में जानना चाह रहा। वो कह रहा है मुझे आज्ञा दे दो, मुझे करना क्या है निश्चित करके, क्योंकि मेरी जो बुद्धि है ना इससे भ्रमित हो रही है। तो कोई एक चीज निश्चित कर दीजिए, और निश्चित कर देंगे तो मेरी बुद्धि जो है भ्रमित नहीं होगी, और इस प्रकार से मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है। अब भगवान कह रहे हैं लोके अस्मिन दुविधा, इस लोक में दो प्रकार की जो निष्ठाएं कही गई हैं प्राचीन काल में पहले मेरे द्वारा। हे अनग, अनग शब्द यहाँ पर लिया है, मया अनग, मेरे अनग मतलब निष्पाप। अर्जुन को निष्पाप बताया है। निष्पाप सुनते ही अर्जुन को लगा कि अरे मेरी तो बहुत बड़ी तारीफ कर दी, अब तो इनको निष्पाप होके दिखाऊंगा। इतनी बड़ी बात कह दी निष्पाप, अब शायद कुछ और भी कहेंगे। और निष्पाप कह के भगवान रथ के आगे भाग में जाके बैठ गए।
अब आगे जाके बैठ गए पीट करके अर्जुन की तरफ, तो अब वो सोचने को आतुर है सुनने के लिए कि अब क्या कहेंगे, दूसरा शब्द क्या होगा। अनग तो कह दी, निष्पाप तो कह दी कि मैं पाप रहित हूँ, और यहाँ कहने का मतलब ये था पाप रहित, क्योंकि तुझ में अगर पाप होते तो भगवान ही सामने क्यों आते, तेरा सारथित्व क्यों संभालते। तू पाप रहित है तभी तो भगवान तेरे सामने खड़े हुए हैं, पापी के सामने थोड़ी खड़े होंगे। तो ये पाप रहित अनग से कहा, और अनग सुन के ही उसको एकदम से जिज्ञासा हुई कि इसका मतलब मुझ में भी अच्छाई है, कुछ तो अच्छाई है। आतुरता बढ़ी, यानी कि जब आतुरता बढ़ती है तो हम उसकी बात को, कोई हमारी जब प्रशंसा करता है तो हम उसकी बात को ध्यान देते हैं। घर में कोई अंकल आंटी आते हैं और बच्चे की तारीफ करे तो वो बच्चा उनसे नमस्ते करने जरूर आएगा, क्योंकि वो तारीफ की है, शायद फिर कोई तारीफ कर दे। तो यहाँ पर अर्जुन से अनग कह के उन्होंने बहुत बड़ा एक चारा फेंक दिया कि अब ये पाप की बात भी नहीं सोचेगा, अनग है कि नहीं है लेकिन अब हो जाएगा। और ये पहले दो ही मतलब निष्ठाएं कही हैं, एक सांख्य योग, ज्ञानियों के लिए सांख्य योग बताया है, और कर्म योगियों के लिए योग मार्ग बतलाया है। ये दो निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं। ना कर्मणा अनारंभे नैष्कर्मे पुरुषोस्ते, वो कह रहे कि ऐसा नहीं कोई कर्म का आरंभ ना करो, तुम सोचो कि हम निष्काम कर्म करने वाले हो गए, ऐसा नहीं है। तुम्हें कर्म का आरंभ तो जो करनी कर्म है वो तो करना ही पड़ेगा। तुम सोचो हम कोई काम का शुभारंभ मत करें, नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू करने में ही हवन करते अज्ञारी देते में भी हाथ जलते हैं, तो हम हवन ही क्यों करें। उन्होंने कहा हवन तो करना पड़ेगा। तो जो काम है नित्य नैमित्तिक जो काम है वो तो करने पड़ेंगे। तुम ये मत सोचो कि और काम अगर आप किसी कार्य का अनारंभ यानी कि आरंभ नहीं कर रहे हो, तो आप देखो एक मन में साइकोलॉजी होती है कि कभी हमारे घर भी बहुत लोग भागवत करा रहे, कभी हम भी भगवान इतना देना कि हम भी भागवत कराएं, कभी भगवान हमें देगा तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि अच्छे सा भंडारा कराएं। तो ये जो चीज है अंदर से इनिशिएट लेने की यानी कि पहल करने की एक अभिलाषा मानव जीवन में पाई जाती है। गृहस्थ जीवन की ये आकांक्षाएं होती हैं कि भगवान जब गृहस्थ में बने तो इतना पैसा देना कि कभी हम भंडारा कर सकें, सत्यनारायण की कथा जोर से कर सकें, एक बार सारे नाते रिश्तेदारों को बुला के खूब अच्छी जौनार कर सकें, भागवत कथा हो तो रोज भंडारा हो। तो इस तरह के हम लोग काम शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत समझना अर्जुन कि मैं किसी काम की शुरुआत ही नहीं करूंगा तो पाप कैसे होंगे, तो वो तेरा निष्कामता नहीं मानी जाएगी। निष्कामता तो तब है कि तू काम भी आरंभ करे और पाप रहित होकर के करे। कामों को छोड़ के बैठ जाना निष्कर्मता नहीं है, ये अकर्मण्य होगा और तू सब कामों को छोड़ देगा तो इसमें तू पाप का भागी बनेगा। तुझे जो कार्य के आरंभ हैं उन आरंभों को करना ही होगा, और आरंभ करने की एक मानव की स्वाभाविक अभिलाषा होती है। ना चल संन्यास निदेव सिद्धि समाधि। अगर तू सोचे कि मैं सारे कामों से संन्यास्त हो जाऊं, सारे कामों को संन्यास्त होकर के तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जब तक तू कार्यों को आरंभ करे, कार्यों को करे, और कार्यों को करने से ना च संन्यासनात् सिद्धिम समाधि गच्छति। सिद्धि यानी कि सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है कर्मों के केवल त्याग से। कोई अगर सोचे कि हम कर्मों को त्याग कर दें तो शायद हमें संन्यास लोग कहने लगे, सन्यासी कहने लगे, शांति को प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, एक अंदर की जो एक तृष्णा है, जो स्प्रह है, जो वासना है, वो वासना आपको, क्योंकि पूर्व जन्म की वासना है, वासना इस जन्म की तो है नहीं, कई कई जन्मों की वासना है, तो वो वासना तो आपको धक्का देंगी आगे काम करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं ना हम ये काम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंदर से कोई ऐसे ही धक्का दिया कि नहीं कर डालो इस काम को। तो अंदर से जब प्रेरणा आती है तो ये अंदर की जो प्रेरणा है ये कई पूर्व जन्मों की वासना होती है, और वो वासना ही हमको धक्का दे करके आगे कार्य करा देती है। क्योंकि ना ही कश्चित क्षण में जाता हूँ तिष्ठत कर, क्योंकि कोई भी एक क्षण के लिए भी कार्य करे बिना तो रहेगा नहीं। तू सोचे कि मैं संन्यास ले लूं कर्मों से, तो संन्यास लेगा कैसे।
भाई कर्म तो ऐसे हैं जो स्वभावतः होते ही रहते हैं, होते ही रहेंगे, और जन्म से हो रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तब से भी रोता है, सांस लेता है, हाथ पैर पटकता है, क्या नहीं काम कर रहा, जबकि उसकी कोई आसक्ति नहीं है कर्मों में, लेकिन अनासक्त भाव से वो उसकी जो क्रिया है, जो गतिविधियां हैं, वो भी तो वो कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? तो हमारी भी श्वास लेने की, हृदय की गति, पलक झपकना, ये रक्तचाप, ये सब कुछ हमारा स्वतः ही तो हो रहा है। इन कार्यों को हम नहीं कर रहे। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कार्य करे बिना रह नहीं सकता। जब कार्य किए बिना रह नहीं सकता तो क्यों ना हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारा जीवन सुधर जाए। वो कर्म हमारे तपस्वी जन या तपस्वी वाले कर्म हो, जिनमें हमारा स्पृहा ना हो, अहंकार ना हो, और अहंकार रहित हम जब काम करेंगे तो वो हमारे निष्काम कर्म बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। जब कोई रह नहीं सकता तो कर्म करना तो तुम्हारी नियति है, और जो नियति है उसको स्वीकार करना भी तुम्हारा कर्म है। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इंद्रियाण अर्थ विमूढ़ आत्मा, मिथ्याचार, उसको मिथ्याचारी या विमूढ़ आत्मा कहते हैं। विमूढ़ माने क्या हुआ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, विमूढ़ माने क्या होता है? मूढ़ माने क्या है? अज्ञानी भी नहीं कह सकते, जो भटक गया है। अज्ञानी नहीं कहेंगे, अज्ञानी को तो पता ही नहीं है, वो तो एक्सक्यूज है, मतलब बिल्कुल क्षमा का पात्र है। नहीं, बदतमीजी कहिए, कंफ्यूज्ड भी नहीं है। वो क्या है, जानता है लेकिन भटक गया है, उसे मतलब प्रमाद में काम नहीं करना चाहता। हाँ, भ्रमित क्या मतलब प्रमादी है एक तरह से, जानता है लेकिन उसको करना नहीं चाह रहा है। हाँ, प्रमादी जो जानते हुए। हाँ, विमूढ़ में अक्सर ये होता है कि मूढ़ मति, मतलब जैसे मूर्ख है, तो ये मूढ़, वो मूर्ख वाला मूढ़ नहीं है, ये जानता है पर मानता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है मतलब। तो ऐसे जो लोग हैं मिथ्याचारी कहलाते हैं, है ना। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाएंगे, जब आपकी बात होगी तो आपको शास्त्रार्थ में हरा भी देंगे, लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। सच बोलना भी उन्हें पाप लगेगा कि अरे हमने किसी को ठगा नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ, हमने किसी को मूर्ख नहीं बनाया। तो जो इंद्रियों को तो संयमित कर लेता है लेकिन मन से विषयों का सेवन करता है, या आस्ते मनसा स्मरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जहां बैठे हैं वहीं के होके रहें, और मन से अगर हम स्मरण कर रहे हैं विषयों का, तो ऐसा आदमी देखने में तो धार्मिक लग रहा है लेकिन वो विमूढ़ आत्मा है, क्योंकि वो अपने संग ही धोखेबाजी कर रहा है। तुम समाज को क्या धोखा दोगे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। कि हम मंदिर में बैठ के भी अगर कोई किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो हम बेवफाई खुद से कर रहे हैं।